देख मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर दो बागड़ बिल्ले आपस में लड़ रहे हो तो कितना ज्यादा मजा आने वाला है एंड कितनी ज्यादा चीजें बैकएंड में होगी जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा देखने में। लाइक बात लेके चले, तुम सोचो टॉक्सिक और धुरंधर 2 का जो भी लफड़ा चलेगा इन फ्यूचर में, जो भी 19 मार्च को होने वाला है, तुम लोगों को पता है भाई यश की मूवीज कितने ज्यादा फाड़ती है एंड तुम लोगों को ये भी पता है धुरंधर ने अब की बार कितना ज्यादा फाड़ा है। तो भाई क्या चीजें होंगी एट द एंड में, कौन सी मूवी पिटेगी, कौन सी मूवी आगे जाएगी एंड जो मर्जी हो भाई दोनों के जो सेल्स है ना वो अफेक्ट होंगे एक दूसरे से एंड दोनों ये तुले हुए हैं कि भाई 19 मार्च को ही रिलीज करना है, जो मर्जी कर लो भाई दोनों। एंड उसकी थोड़ी बहुत चीजें इस तरीके से ना कि बहुत ज्यादा धुरंधर से प्यार हो चुका है क्योंकि धुरंधर के ओवरऑल गाने, धुरंधर की ओवरऑल चीजें भाई सबको पसंद आई। ऑलमोस्ट मैंने एक ही 2 बंदे देखे जो मेरे आसपास हेट कर रहे हैं, बाकी सबको एकदम फाड़ लेवल की मूवी लगी है। एंड वही बात लेके चल टॉक्सिक के लिए भी लोग एक्साइटेड हैं एंड मैं भी कह लो कि भाई ऐसा हो सकता है ना कि भाई दोनों ही मूवी फाड़ दे। कोई भी कुछ भी भरोसा नहीं है भाई, आज के टाइम में इंडियन सिनेमा कितना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, ऐसा कहा जाए इंडियन ऑडियंस कितना ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है, तू कितना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, मैं कितना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। हमको बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग कितना ज्यादा मूवी से प्यार करने लगे हैं जो अच्छी बनती है, जिनको रियली में प्रेज मिलना चाहिए। पुष्पा 2 जैसी नहीं कि भाई कुछ भी बना दिया उसमें, थोड़ा सा इनको नहीं अच्छी लगी थी। एंड आगे बात लेके चले तो भाई इस साल में ऐसी बहुत सारी मूवीज आई है जिन्होंने अपना बेस बनाया है इस लेवल का कि भाई जो मूवीज से एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज्यादा लो थी। लाइक बात लेके चले महाअवतार नरसिम्हा से लोगों की एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज्यादा लो थी, एनिमेशन इंडस्ट्री में उतना ज्यादा फाड़ते ही नहीं थे, 100 करोड़ टचअप कर पाना बहुत ही ज्यादा नहीं, देखो इम्पॉसिबल था, लेकिन उसने करा। एंड इस साल भाई ऐसी मूवीज ने भी करा लाइक सैयारा जैसी, जिसने बहुत सारे आशिकी लोगों को अंदर से वो जुनून दिया कि भाई प्यार में पागलपन जरूरी है। एंड मैं उनको कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, भाई उनका मन है, उनकी वो चीजें थी तो उन्होंने उसको प्रेज दिया, बहुत सारे लोगों ने हाइप अप बना दिया, लेकिन अब काइंड ऑफ वो रिलीज होती तो नहीं उतना प्रेज पा पाती, बहुत सारे सिनेरियो मैटर करे एंड उस वजह से वो चीजें आगे गई। लेकिन बात लेके चले अभी से टॉक्सिक के धुरंधर 2 की जो भी चीजें बात सामने आ रही है ना कि बहुत ज्यादा लफड़ा होगा एंड लफड़ा इस लेवल का होगा कि भाई नंबर्स में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। बात लेके चलो अगर दोनों मूवीज रिलीज नहीं होती एक टाइम पे, अगर एक ही रिलीज होती तो भाई एक नंबर 1000 करोड़ तक आराम से टचअप हो पाता, लेकिन बात लेके चले दोनों रिलीज हो रही है तो भाई दोनों के नंबर में ये कह सकते हैं कि भाई 500 करोड़ हो सकते हैं एंड इस वजह से दोनों का इफेक्ट होगा मूवीज पे। तो क्या कोई एक डायरेक्टर आगे मूवी को पुश आउट नहीं कर सकता है? देखो कोई भी नहीं कर रहा सर। आदित्य धार की बात लेके चले तो अभी उन्होंने नंबर्स कमाए हैं तो वो उसको लेके एकदम स्ट्रिक्ट है कि भाई जो मेरी मूवी है ना थोड़ी बहुत डिफरेंट टचअप के साथ है कि भाई बहुत सारे तुम लोगों ने पास में डायरेक्टर्स को देखा होगा ना कि जिनकी मूवीज थोड़ा बहुत कमा लेती है, उनका पार्ट 2 रेडी होता है तो वो थोड़ा सा मूवीज के डेस्ट को आगे बढ़ा देते हैं जिसकी उनको कुछ अफेक्ट ना हो। लेकिन आदित्य तार भाई बिल्ट इन डिफरेंट है थोड़े से, उनको ये थिंकिंग हम लोग को पहले से पता है कि भाई वो थोड़ा बहुत डिफरेंट चीजें बिलीव करते हैं करने में एंड इस वजह से हम लोगों को भाई विलन से बहुत ज्यादा प्यार हो गए, इस वजह से उनके गानों से बहुत ज्यादा प्यार हो गया, उनके गानों हम लोग लूप में सुन रहे तब भी बोर नहीं हो रहे। रंबा हो ओ मनो लुट ला गया, बहुत सारे गाने, बहुत सारी चीजें बैक एंड में हम लोग प्रेस कर रहे हैं भाई और ज्यादा गाने जो पार्ट 2 के अंदर होंगे वो कितना ज्यादा फाड़ेंगे। टॉक्सिक के बाद लेके चले तो उसका फैन बेस भी उसी लेवल का है, हम लोग को पता है भाई यश भाई है एंड कितना ज्यादा उन्होंने फाड़ा था अपने एक ही मूवी के बल बहुत एंड उनका ये है ना पास में कि उनका सिंगल फेस ही काफी है उनको नंबर्स दिलाने में, क्योंकि तुम लोगों को पता है उनकी पॉपुलैरिटी किस लेवल तक बढ़ चुकी है। केजीएफ की बात ले लो, उस लेवल की पॉपुलैरिटी मुझे कहीं और नजर नहीं आती कि भाई उस सिंगल फेस के बदौलत बहुत सारी चीजें कमाई है उन्होंने। एंड बात लेके जब धुरंधर 2 की बात आ जाती है तो वहां पर बहुत सारे मल्टीपल फेसेस है, सो इस वजह से उनको क्रेडिट देना भी बनता है, सिर्फ रणवीर सिंह के बदौलत सब चीजें नहीं हुई है। तुम लोगों को पता आपके बार रहमान डाकैत ने अपनी बहुत सारी चीजें करी है जिस वजह से भाई और प्लस हुए हैं। सो क्या करूं मैं, फ्यूचर गेस कर लूं कि भाई क्या चीजें किस तरीके की होंगी। देखो मैं फ्यूचर गेस करने वाला तो नहीं हूं कि भाई मेरे को ज्योतिष विद्या आती कि भाई मैं बता दूं कि भाई हाँ इस डेट को ये चीजें रिलीज हो रही है तो इस तरह की चीजें करी जाएंगी, उस तरह की चीजें हो सकती हैं, नॉट काइंड ऑफ थिंग। मैं तुम लोग को सीन नहीं बना रहा हूँ, बट इतना है कि नंबर्स इस लेवल के अफेक्ट होंगे कि हम लोग को थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी, या फिर मैं कहूँ स्क्रीन की जो भी लिमिट है, लाइक जो भी मूवी थिएटर्स में स्क्रीन जो लिमिटेड होती हैं उनमें भी भेदभाव होगा, किसी में ज्यादा स्क्रीन मिलेंगी, किसी में कम स्क्रीन मिलेगी एंड ऑल्सो दोनों की प्राइस रेंज में भी मुठभेड़ होगी कि भाई किसकी प्राइस रेंज ज्यादा है तो उस हिसाब से उसको ज्यादा देखा जाएगा, किसकी प्राइस रेंज कम है तो उस हिसाब से उसको जज करा जाएगा। एंड जिसकी टिकट प्राइस कम होगी उसको देखने लोग ज्यादा जाएंगे, जिसकी प्राइस टिकट ज्यादा होगी उसको देखने लोग कम जाएंगे। स्क्रीन कहाँ पर लिमिटेड रहेगी, मैं कहूँ मेरे पॉपुलर एरिया है तो यहाँ पर सब चीजें ही फुल अप रहेंगी पहले से। एंड अपनी बात की जरूरत है, यहाँ पर भाई छोटे मोटे थिएटर्स भी हैं, बड़े बड़े थिएटर्स भी हैं, तो मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन जो स्मॉल टाउन्स है वहां पर तो ये सब चीजें रहेंगी कि भाई जहाँ पर एक ही स्क्रीन है वहां पर लड़ाई होंगी ज्यादा कि भाई पॉपुलरिटी किसकी ज्यादा है, या तो लोगों की डिमांड को माना जाएगा कि भाई सुबह कोई और सी फिल्म चल रही है, शाम को कोई और सी फिल्म चल रही है। अब तुम लोगों को इसका कंक्लूजन क्या है, भाई क्या चीजें आगे चलेंगे। देखो अभी के सिनेरियो के हिसाब से लगो कि भाई अभी जो भी लग रहा है, देखो टॉक्सिक उतना ज्यादा नहीं कर पाए, अभी जो भी लग रहा है अभी के हिसाब से मैं नहीं कह सकता भाई 19 मार्च तक में भी सिनेरियो बदल जाए, लेकिन अभी के
हिसाब से धुरंधर 2 फाड़ेगी, क्योंकि उनका क्रेज अभी तक दिमाग में फैला हुआ है, अभी तक लोग भूले नहीं है, अभी तक लोग देखने जा रहे हैं धुरंधर 2। एंड तुम लोग को पता है भाई 1000 करोड़ से 1200 या 1400 करोड़ रुपए उसने कमा लिए। सो क्रेज तो खत्म नहीं हो रहा है, एंड ये फरवरी तक क्रेज चलेगा, एंड OTT पे जैसे आएगी उसका क्रेज दोबारा से रिवाइन होगा कि भाई वो चीजें दोबारा से लोग देखने के लिए उत्सुक हो गए, एंड वही मार्च में रिलीज हो जाएगी। सो और भी ज्यादा भाई शाप पे इस तरीके की लोग बहुत ज्यादा पसंद करने वाले दोबारा से। एंड अब के बाद जो मेजर इकबाल होने वाला है उसके कैरेक्टर को लोग ज्यादा प्रेस करने वाले हैं। तो उसको पता है क्यों करने वाले भाई, उसने क्या गिनौनी चीज करी है, मेरे को मैं बता के थक गया कि भाई वो कितना गिनौना आदमी था। एंड अर्जुन रामपाल एकदम फाड़ तरीके से उस रोल को निभाने वाले हैं। एंड तुम लोगों को पता है भाई धुरंधर पार्ट 1 में बहुत सारी चीजों को लिमिटेड रखा गया है, वो चीजें है ही नहीं फैंटास्टिक। तुम लोगों ने ट्रेलर देखा होगा कि भाई ट्रेलर के अंदर कितनी ज्यादा पार्ट लेवल की चीजें करी गई हैं, एंड वो दिखाया नहीं गया। उनको पता ही नहीं था कि भाई पार्ट 2 में लॉन्च करना है कि आधा पार्ट वहाँ आधा पार्ट वहाँ, क्योंकि एंड में ही सारी चीजें वो मसाला डाल के रखा जाता है ना कि भाई उसी के अंदर सब चीजें करेंगे। तो इसके अंदर भी वैसी सिनेरियो होने वाला है। अब टॉक्सिक का हाल मैं कह सकता हूँ जब उसका प्रॉपर चीजें आएंगी तब मैं गैस कर सकता हूँ कि हाँ भाई इस तरीके की चीजें लेंगे। अगर टॉक्सिक को उस लेवल का क्रेज बना रहता है, जो बनेगा ही आई थिंक सो, अगर कुछ गड़बड़ ना हुई होप सो भाई दोनों बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन धुरंधर 2 के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं अभी के सिनेरियो के। दोबारा से बोल रहा हूँ अभी के सिनेरियो से, मे भी सिनेरियो बदल सकता है 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकती है, बट अभी जो भी देख के लग रहा है कि भाई धुरंधर 2 का सीट कंफर्म है, ऑलमोस्ट कंफर्म है। 500-800 करोड़ कहीं नहीं गए, लेकिन वही है कि भाई यश का क्रेज भी कम नहीं है। अब दोनों के ट्रेलर आएंगे, दोनों की हाइप बनेगी, एंड दोनों की हाइप बनेगी तो देखा जाएगा इंटरनेट पर किस लेवल का क्लैश होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दोनों मूवीज देखना चाहेंगे, बट जो सिंगल प्लेक्स थिएटर है, जो छोटे छोटे टाउन्स में जो थिएटर्स है, वहां से भी अर्निंग्स होती है इनकी, एंड वहां पर कौन सी मूवी लगेगी कौन सी नहीं लगी, उस हिसाब से जजमेंट होगा कि भाई किसको स्क्रीन प्रेजेंस दी जा रही है ज्यादा, एंड वहीं से उनकी अर्निंग बढ़ेगी। एंड पास्ट का सिनेरियो मुझे कोई याद भी नहीं आ रहा कि भाई ऐसा कब सिनेरियो हुआ था कि भाई बड़ी बड़ी 2 मूवीज आपस में लड़ी थी। पास्ट के टाइम बहुत ही पुराने वाले याद आते हैं, बट अभी के टाइम में तो उतना ज्यादा सिनेरियो हुआ ही नहीं कि भाई बहुत बड़ी बड़ी मूवीज आपस में लड़ रही है, बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि 1000 करोड़ का नंबर टचअप कर पाने बहुत ज्यादा मुश्किल हो पाता है। तुम लोग को पता है क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं। बाकी टॉक्सिक से अभी तो उम्मीदें नहीं है, इन फ्यूचर में रहेंगी डेफिनेटली। मैं ये डिफेम नहीं कर रहा हूँ कि भाई वो चीजें चलेगी वो चीजें नहीं चलेगी, अभी के सिनेरियो के हिसाब से। मुझे गालियां मत देना नीचे कमेंट से, जो भी चीजें मुझे लगी अंदर से। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोगों को मजा आएगा बागड़ बिल्लो को लड़ते हुए देख के? आई एम नॉट डिफेमिंग इट, बस जो अंदर से मन करा मैंने कहा कि तुम लोगों को बता दो यार क्या चीजें चल रही है क्या चीजें नहीं। दैट्स फॉर द वीडियो। मुझे अंदर से जो भी चीजें लग रही है फाड़ लेवल की तो होंगी, पर फाड़ लेवल की किस लेवल तक की जाएंगी 19 मार्च को ही पता लगेगा। वो तो 19 मार्च के मतलब 1-2 हफ्ते बाद ही पता लग जाएगा कौन सी चीज ऊपर जा रही है कौन सी नहीं। दैट्स फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।